वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर नज़र साहब, जिनसे ऑलरेडी बात हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन हमारा जो सेकंड सेगमेंट था वो ज़रूर देखिएगा। इट्स ऑल अबाउट द लीडरशिप, मैनेजमेंट, मैनेज योर सेल्फ एंड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस और लॉट ऑफ थिंग्स जो आप फेस करते हैं। लेकिन अगर आपको वाई अपना क्लियर है, आपको लगता है मेरा पर्पस बहुत क्लियर है, तो आप कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल सही है। आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने वाई को ठीक रखिए, अपने लीडर्स, अपने मैनेजर्स, मेंटोर से बात कीजिए। आपकी वाई के अंदर बहुत सफाई सुथराई और डायरेक्शन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर, हमारा आपसे अगला सवाल ये है, हाउ डू यू अप्रोच फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क इन योर करियर? बिकॉज हम बचपन से लेकर अभी तक यही सुनते आए कि सख्त मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन आपकी बातों ने तो आज हमें ये बता दिया कि देयर इज अ बिगेस्ट कंपटीशन बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में बात करें। देखिए, हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आई एग्री, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं और आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये डायरेक्शन सही है या नहीं है, तो फिर दैट इज़ अ फेलियर। स्मार्ट वर्क ये है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप किस रूट पे चल रहे हैं और आपने क्या अचीव करना है और आपको किस क्वांटिटी के अंदर वो पर्टिकुलर टास्क करना है। बिल्कुल सही। हार्ड वर्क में आप लगे हुए आपको, और आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि यार व्हाट एम आई गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे। स्मार्ट वर्क में यू एग्जैक्टली नो, बिकॉज आप क्वांटिफाई कर चुके होते हैं कि यार मुझे इतना लगाना है तो इतना रिटर्न आएगा, इतनी मेहनत करनी है तो इतना रेवेन्यू आएगा, यू नो। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आपके पास इतनी लीड्स होंगी तो इतनी कन्वर्जन्स होंगी तो इतनी सेल्स होंगी। तो ये सब नंबर्स का खेल है, और आई थिंक इसमें स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड वही बात जैसे मैंने पहले कहा था कि जेन जी जब होती है तो वो ये चीज़ें आपको डिक्टेट कराती है थ्रू देयर एक्सपीरियंस। जेन एक्स और जेन वाई, हम लोग जो थे पुराने लोग, हम इन चीज़ों में थे कि हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट टर्म है। आई थिंक इट्स मोर अबाउट स्मार्ट वर्क, मतलब गेटिंग रिजल्ट ऑन विदिन टाइमलाइंस, विदिन टाइमलाइंस। आप कहते हैं स्टार्ट अर्ली, फिनिश अर्ली, स्टार्ट अर्ली, फिनिश अर्ली एज वेल। लेकिन हमने जेन जी को, या जो मिलेनियल्स लाइक अस, हम तो सोती रात को 2, 2:30, 3 बजे हैं। हाँ, तो वो गलत है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। फिर कैसे होगा ये सब कुछ? इसके बारे में कोई कमेंट करें। देखिए, आई थिंक इफ यू वेक अप अर्ली, अल्लाह ने भी कहा है कि आप अपनी रोज़ी जो है वो सुबह सुबह ढूंढें, और रात को जागने वाला क्या अपनी रोज़ी कमा सकेगा सुबह देर से अगर वो उठेगा। ये आई थिंक इस कॉम का थोड़ा सा अलमिया है, विच इज़ नॉट राइट एंड शुड बी डेफिनेटली चेंज्ड। बिकॉज हमारे यहाँ दुकानें भी देर से खुलते हैं, और यू नो ऑफिस में लोग लेट भी बहुत आते हैं। आई थिंक दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। वी नीड टू अडेयर टू टाइमलाइंस, वी नीड टू बी वेरी पंक्चुअल, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज सक्सेस आपकी जो है ना, वो आपकी टाइम में ही है। टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो टाइम आपकी रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये कहना बिल्कुल ठीक है, कामयाबी सुबह सवेरे उठने में है, बिल्कुल, रात को जागने में नहीं है। रात को जागने में है, मतलब आप जाग लें थोड़ा, लेकिन आप फिर सुबह उठ जाए। हाँ, सुबह मैनेज करें आप, चाहे रात को बेशक आप पूरी रात जाग लें, ठीक है, लेकिन सुबह का काम आप नहीं। एब्सोल्युटली। सुबह सो नहीं सकते। सुबह सोएंगे तो फिर खोएंगे। यस, एब्सोल्युटली। एंड फाइंड टाइम फॉर योर फेवरेट हैबिट्स। नई हैबिट्स हम कैसे डेवलप करें? अगर हैबिट्स हैं तो उसको कैसे टाइम दें? इतना फास्ट पेस दुनिया है सर, जिम का टाइम भी कभी कभी मिस हो जाता है। लेकिन देखिए, वही बात ना, जैसे अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट एक आर्ट है, और ये आर्ट हर एक बंदे को सीखना पड़ेगा, क्योंकि वही बात के मतलब हमें एग्जैक्टली पता है कि भाई कौन सा सोने का टाइम है, कौन सा जागने का टाइम है। सो आप अगर इफ़ यू नॉट फाइंडिंग टाइम फॉर योर फैमिली, नंबर 1, सो व्हाट आर यू वर्किंग फॉर? आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि आपकी अपने साथ भी एक अदद जिम्मेदारी है कि आपका भी एक मी टाइम होना चाहिए। क्या दिस इज़ माई मी टाइम? मैं महीने में एक बार जाके सिनेमा देखूंगा, या मैं हफ्ते में एक बार जाके जिम करूंगा, या मैं हर 3 दिन बाद जाके अकेले जाके आइसक्रीम खा के आऊँगा, या मैं ड्राइव पे जाऊँगा, या दोस्तों के साथ जाऊँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज आपकी जो एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रेक होती है ना, वो ही आपको चार्ज करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और रिचार्जिंग के बगैर आई थिंक जिंदगी मंडेन हो जाती है। और एक बड़ा बज़वर्ड चल रहा है मार्केट में, वर्क लाइफ बैलेंस। और एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो में सुन रहा था, तो उसमें उसने कहा कि इस जिंदगी को बचाकर क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं मैं वर्क लाइफ बैलेंस करता हूँ, इस ज़िंदगी को थोड़ा कम खर्च करता हूँ, इसको थोड़ा सा घर पे बचा के रखता हूँ, तो उस बचाने का आपको कोई गोल्ड मेडल तो नहीं मिलेगा। ज़िंदगी जितनी मिली है खर्च करो, इतनी मेहनत करो, इतना काम करो
कि आपको फारिग बैठने का टाइम ही ना मिले। सो ये सेंटेंस और आपका जो है फोकस ऑन फैमिली ऑल टाइम्स, वर्क लाइफ बैलेंस, और वो जो शख्स कह रहा है उसने तो मुझे झंझोड़ के रख दिया है कि यार बात तो बिल्कुल सही कर रहा है कि जितनी ज़िंदगी है हमें पता है कि कल ये ख़त्म होनी ही है, तो ज़िंदगी बच नहीं सकती, ज़िंदगी कंज्यूम हो रही है, क्यों ना उसको काम करके कंज्यूम करवाया जाए। What do you think about this statement? देखिए अगेन फॉर मिडिल एज्ड अडल्ट्स लाइक मी व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली, सो सबके बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, एंड वी नेवर वांट के जब हम घर जाएं तो हमारा बच्चा सो रहा हो और जब सुबह आए तो तब भी वो सो रहा हो। बिल्कुल सही। सो उनकी भी एक ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, आपको उसके अंदर भी रोल प्ले करना चाहिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है उनके साथ भी टाइम गुजारें। बिल्कुल सही। काम करना इज फाइन, आई मीन यू कैन वर्क योर यू कैन वर्क योर सेल्फ टू सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपने लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, बिकॉज दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। जिम्मेदारी है आपके। ऐसे नहीं हो सकता कि आप काम करते रहें और आप इवेंचुअली तो आप अमीर हो जाएंगे जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन बच्चों को बड़ा होता देखना भी एक अचीवमेंट है। Like achievement, it's a part of success. Absolutely is. Yeah. You manage several digital PR platforms without naming them. Can you discuss the importance of digital PR in today's marketing landscape? देखिए रंजीत, आजकल जो है ना, यू नो, इफ़ यू गेट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म in terms of your achievements, that is brilliant. I mean, that would be a game changer. Because again, what happens is कि लोग अपनी achievements लिखते हैं different platforms से, for example LinkedIn हो गया, Instagram हो गया, लेकिन अगर उनको थर्ड पार्टी एक नोन प्लेटफॉर्म जो है अगर उसको सॉलिसिट करता है या उसको टेस्टिफाई करता है कि यार सर्टिफाई करता है कि भाई this person has done X in Y amount of time at a Z platform, that is brilliant. I mean, it comes from some people who are known within the industry. Right. So that is where digital platforms, PR platforms come in. And personally speaking, I have been a part of these digital platforms. And I believe Pakistan में ये एक नया trend है. It's not a fad, it's a trend, and it will stay. It might progress to another stage where it will be, in a much bigger capacity. Right. But it will stay. Right. So yeah, I think this is something that will change the digital dynamics in the months to come. ब्रांड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रांड बनने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों से यूनिक करती है, दूसरों से डिफरेंशिएट करती है। नंबर वन, आप अगर मी टू बनेंगे, आप अगर किसी के चरबा कॉपी बनेंगे तो आप शायद ब्रांड नहीं बन पाए। लेकिन आपको अपनी एक रूट निकालना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यार मेरे अंदर मेरी स्ट्रेंथ क्या है। उस स्ट्रेंथ को समझें, उस स्ट्रेंथ को मेजर करें और उसके बाद फिर अपने डायरेक्शन खुद बनाएं। Right. आप ब्रांड ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर एग्जांपल हो जाए कि हाउ टू इवैल्यूएट ऑल दोस दीज टर्म्स जो भी आपने कहा, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करें कि वाकई हम वो ब्रांड बन सकते हैं, हम बाकियों से डिफरेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जिस तरह का काम अभी कर रहे हैं या जिस तरह का लोग काम करते हैं उनको लगता है यार ठीक है बाकी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सो एनी एग्जाम्पल और एनी सेल्फ एनालिसिस स्ट्रैटेजी जो लोगों को खुद पता लगे कि हम अपने आप को कैसे एवेल्युएट करके ब्रांड बन सकते हैं। देखिए, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैंग आउट विद राइट पीपल। अगर आप ऐसे ग्रुप में रहते हैं जिसमें 5 लोग आप जैसे ही हैं, ये जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, तो आप भी फिर उन्हीं की तरह मोटिवेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ पे आपको लिटरली वो तंग कर रहे हैं या फिर आपको डिग्रेड कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपका मोटिवेशन भी ज़ीरो हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव मच। बिल्कुल सही। सो इंस्पिरेशनल ग्रुप में हैंग आउट करें। कोई ऐसी हैबिट या हॉबी ढूंढें जिससे आपको लगे कि आप कुछ नया कर सकते हैं या आप अपनी स्ट्रेंथ्स को किसी तरीके से उभार सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। So, personally speaking, I usually watch a lot of TED Talks and I watch stuff which basically, मुझे इंस्पायर करे। तो आपके पास YouTube है, आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, आप उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। आई एम श्योर anyone can be inspired and they can bring about a change within their own entities. Absolutely perfect. So, एक और सवाल आपसे मजीद, आपने कहा है कि बी कंसिस्टेंट एंड अवेलेबल, लेकिन मैंने सुना है टू मच अवेलेबिलिटी reduces your the actual value that you've brought in up in your life.
इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए अगेन दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फॉलोअप्स वाली जो मैंने मेथोडोलॉजी बताई थी। अवेलेबल का मतलब है कंसिस्टेंट, तरह की कंसिस्टेंट में इट्स अ नो ब्रेनर कि आप कंसिस्टेंट अगर नहीं है अपने कामों में या अपनी कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू इवेंचुअली फेल। अवेलेबल से मुराद ये है कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट कर रहा है, से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर अगर आपसे कांटेक्ट कर रहा है और आप उसकी ईमेल का जवाब नहीं दे रहे या आप उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे और आप उसको कॉल बैक नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास वो जॉब नहीं आएगी। सो अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि आप अपना एक TAT बना लें, टर्न अराउंड टाइम बना लें कि यार मुझे कोई कांटेक्ट करता है तो मुझे उसको अगले 5 मिनट में, अगले 1 घंटे में रिप्लाई करना है। ये नहीं हो सकता कि आपको कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, आप 2 दिन उसका मैसेज ना पढ़े, पता चले जी वो एम्प्लॉयर की तरफ से मैसेज आया था, आप ना ब्लू टिक्स दे रहे हैं उसको, ना उसको चेक कर रहे हैं, ऊपर से गिराई आपने विंडो चेक कर ली कि हाँ ठीक है सही है नहीं, इस तरह फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। Last question from my side is, what advice would you give someone looking to break into the fields of advertising or digital marketing today? I mean एडवाइस वुड बी पहले तो देख लें कि यार आपके लिए ये है भी फील्ड या नहीं, बिकॉज अगैन जैसे मैंने पहले कहा कि क्या आप लेट सेटिंग्स कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप आ जाएं एडवर्टाइजिंग में। डिजिटल में ये है कि यू नीड टू बी अवेलेबल अगैन, बिकॉज डिजिटल किसी के लिए रुकता नहीं है। इट्स नॉट दैट कि आप 90s के एरा में चले जाए, 80s के एरा में चले जाए, किसी अखबार सुबह आएगा तो रात को बैठ के काम करेंगे, दिन में कुछ नहीं करेंगे, या फिर यू नो स्टफ लाइक दैट। डिजिटल में यू नीड टू बी ऑन योर फीट एट ऑल टाइम्स। आपको पता होना चाहिए क्या ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, कौन सी न्यूज़ ब्रेक हुई है, कौन सा प्लेटफॉर्म इस न्यूज़ को उठा रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या आपको खुद क्या करना है, क्या न्यूज़ स्टोरी को आपने ब्रेक करना है अपने एंड से या नहीं करना है, क्या खामोशी बेहतर है इस स्टेज पे, क्राइसिस मैनेजमेंट भी इसका हिस्सा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आई थिंक आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। एब्सोल्युटली यस। और अगर मैं आपको कहूँ कि एक कोई मैसेज देना हो हमारे यंगस्टर्स को, प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी आपको अभी सुन रहे हैं, जिनका ताल्लुक डिजिटल मार्केटिंग मीडिया से हो और वो इस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करना चाह रहे हो, आप क्या मैसेज देंगे इनको? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये देख लें कि आप करना क्या चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद उसको फिर आँख बंद करके आप बस उसी चीज़ के पीछे लग जाएं। बिकॉज सक्सेस जो है ना वो कंसिस्टेंसी का नाम है। अगर आप एक चीज़ पे कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, लगे रहेंगे, पीछे लगे रहेंगे, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। और आई थिंक फाइनल थॉट मेरी यही है कि अल्लाह पे बिलीफ रखें। यस। और रिलीजियस हैं या नहीं, दैट इज़ अनदर स्टोरी, बट आई थिंक अपनी स्पिरिचुअली आप काफ़ी मतलब यू नीड टू बी वेरी वेरी ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ कि आपको पता हो कि यार मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ और मैं क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप किसी का नुकसान करें, कल को आपका इवेंचुअली नुकसान होगा। सो इट्स बेटर कि आप ऑनेस्ट रहे अपने आप से एंड बी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल। एब्सोल्युटली, that's the ingredient of success. Jahangir Nazar Saab, thank you very much for being the part of the Ranjit Kumar Show. It's our honor to learn this amazing content and it's a contribution to society. मंटो साहब क्या एग्जैक्टली अल्फाज तो मुझे नहीं पता, वो कहते हैं कि जिस दौर में मैं कहानियाँ लिखता था या मैंने अफसाने लिखे थे, उस दौर में उन लोगों को समझ नहीं आए तो उन्होंने मुझे फाशी के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि मैं फहाश फैलाता हूँ, ये इस तरह की बातें थी। और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मेरी लिखी हुई कहानी अफसाने किस मिजाज के थे। तो हम उसकी तरह लिख तो नहीं रहे, हम फहाश तो नहीं बता रहे, कुछ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है हमारे जाने के बाद भी ये अमानत है जो आने वाली जनरेशन है, जिनको पता लगेगा कि हम इनके लिए क्या छोड़ के गए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, कि हम रहे ना रहे, ये हमारा इल्म जो आपसे अभी सीखा ये इनके पास रहे और हमेशा ये उसे जो है वो इल्म से कोई ना कोई नई चीज़ जनरेट करें। भले आज इनको ये समझ नहीं आए, हमारे जाने के बाद इनको ज़रूर समझ आएगा। Thank you for having me. God bless you. Thank you.